साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब लोगों को बतलाएंगे कि जो समस्त धर्म संसार में है और आप समस्त धर्म के लोगों को हम एक छोटा सा संदेश मैसेज यानी कि आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, और वो भी प्रेम पूर्वक जानकारी ये है साथियों कि हम आपके शत्रु नहीं हैं। और सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम आपके शत्रु नहीं हैं, और दूसरी बात हम आपको जो बतलाएंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा, यानी कि हम आपके हित की बात करने वाले हैं और हम हमेशा आप सबके हित की बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको जानकारी देते ही रहेंगे, परंतु फर्क ये है कि संसार में समझने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, समझाने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं। तो देखिए, समझाया उसे जाता है जो नहीं समझता है। जैसे हमको कोई समझाए इस संसार के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में, है ना, झूठ सत्य के बारे में, यानी हमको अगर कोई समझाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सारी बातों को जानते हैं, सत्य को भी जानते हैं, असत्य को भी जानते हैं, धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। इस प्रकार से संसार में लोगों ने नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार की भक्ति, नाना प्रकार के आचरण, नाना प्रकार के नियम कानून अपने जीवन से संबंधित बनाकर रख लिए हैं। नाना प्रकार के पुस्तक पढ़ते हैं जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। अब ये कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे कुछ लाभ नहीं होता? ये वास्तविक रूप से समस्त जगत के लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि जो आप लोगों के धर्म ग्रंथ होते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, इस्लाम धर्म ग्रंथ, जितने जैन धर्म ग्रंथ, महावीर मतलब बौद्ध धर्म ग्रंथ, यहूदी धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथ, जितने ग्रंथ आप लोगों को मिलते हैं ना, इनको पढ़ने से, इनको पढ़ के इनकी भक्ति करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। मतलब वो परमात्मा सपने में भी नहीं मिल सकता। हम बतलाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को विचार करना है और थोड़ा समझना है। मान लो आप लोगों को परमात्मा की भक्ति करने के लिए रास्ता बताया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि इस सृष्टि संसार के बारे में आपको शायद पता नहीं है, सही तरह से जानकारी नहीं दी गई है कि आप जहां हो ये भी नश्वर संसार है, और जहां आप जाने की सोचते हो वो भी नश्वर संसार है। मतलब कोई सोचता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा, कोई सोचता है मैं बैकुंठ में चला जाऊंगा। वही बात हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि मरने के बाद आप जहां जाते हो, मतलब एक अज्ञान दशा में जब आप मरते हो, मतलब जब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है जीते जी, तो क्या होता है कि आप 84 लक्ष योनियों में चले जाते हो। मतलब दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार की आप लोगों को सुख शांति मिलती है, परंतु आपको मुक्ति नहीं मिलती है, आपको वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी आपको परमात्मा को पाने में मिल जाएगी। अर्थात अगर आपको जीते जी परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा को अगर आप लोग जान लोगे, तो आप निश्चित रूप से मुक्ति का पूर्ण अनुभव करोगे, वो भी जीते जी। और जब आपको मुक्ति का पूर्ण अनुभव होगा तब आपको साथियों कुछ भी नहीं करना होगा। मतलब न पूजा आरती करना होगा, और न तो नमाज पढ़ना होगा, न तो ध्यान करना होगा। ये जितने लोग संसार में नाना प्रकार के धर्मों में नाना प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, तो हम आप समस्त सभी लोगों को, सभी प्रिय बंधु लोगों को, क्योंकि जितने लोग जन्म लेते हैं, अभी बच्चे होते हैं, ये सब किताबें पढ़ पढ़ के बताने लगते हैं हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं। तो इस प्रकार से समस्त युवा अवस्था के लोगों को, जो समझदार हैं, आजकल पढ़ लिख कर थोड़ा समझने लगते हैं, तो आप सब अगर समझ गए हैं तो समझना चाहिए, और आप सब लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर जो जानता है वही किसी को शिक्षा देता है। फर्क ये होता है कि सब लोगों ने आप लोगों को धोखा दिया है, यानी प्राचीन काल के लोगों ने
ने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करके ऐसे भटका दिया है कि परमात्मा को ढूंढो, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, कोई प्रकाश बताता है तो कोई जीवन बताता है, मतलब कोई मनुष्य को ही परमात्मा सिद्ध करता है। मतलब बहुत सारे आदमी शरीर को ही परमात्मा सिद्ध करते हैं, अर्थात परमात्मा शरीर ही है, शरीर से ही सब कुछ हुआ। तो ये समझ में नहीं आता है कि शरीर से सब कुछ हुआ है या फिर आत्मा से सब कुछ हुआ है। तो ये सारी बातें संसार को सबको पता नहीं है अच्छी तरह से। तो आप लोगों को इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। सभी धर्म की भक्ति करने वाले लोग, आप लोगों का एक ही खोज है, आप सब लोगों की एक ही खोज है, सत्य। और वो सत्य यहाँ मिल सकता है क्योंकि यहाँ से सत्य का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, सही जानकारी आपको मिल रही है। सत्य मतलब सत्य होता है जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो अनादि है, तो उसे आप पा सकते हैं। अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको सत्य धर्म में जुड़ना पड़ेगा। तो हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। मान लीजिए कि सब लोग भक्ति करते हैं और नाना प्रकार के धर्मों में, कोई नमाज पढ़ता है ना, तो कोई आरती करता है, कोई पूजा करता है, कोई तीर्थ यात्रा में जाता है। हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, जिस उदाहरण में आपको समझ लेना। मान लो साथियों, ये धरती पानी में समा जाए, ये धरती पानी में रखी हुई है, ये ध्यान रखना, पानी में विद्यमान है। ये धरती का 3 हिस्सा जो है पानी में कैद है, और जो चौथा हिस्सा बचा है जिसमें दुनिया है, ये चौथा हिस्सा भी अगर पानी में चला जाए तो आप बताइए कौन सा ईश्वर को कैसे भक्ति करोगे, कैसे खोजोगे, क्या मतलब कैसे फिर मुक्ति का जतन करोगे? कौन करेगा मुक्ति का जतन? आदमी तो मर जाएगा। मतलब ये मनुष्य का जो घमंड है, जो मनुष्य किताबें पढ़ने का घमंड रखता है, ये सब तो चला जाएगा। मस्जिद मस्जिद मंदिर सब चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पानी में धंस जाएंगे, मनुष्य का शरीर धंस जाएगा। बचेगा क्या? इसके अंदर जो आत्मा बची है ना साथियों, वो निकल के और कहाँ जाएगा? जहाँ से आया है। आया कहाँ से है ये आपको पता है? यही आप लोगों को किसी ने नहीं बताया है कि ये आया कहाँ से। ये आत्मा जो इसके अंदर है, जिससे तुम अल्लाह की बात करते हो, ईश्वर की बात करते हो, खुदा की बात करते हो, परमात्मा की बात करते हो, गॉड की बात करते हो, मतलब आपको इतना तो पता है कि हमारा कोई है जिससे हम पिछड़ गए हैं। ये बात निश्चित है, ये सत्य बात है कि आप किसी से बिछड़े हुए हो, इसलिए आपको उसकी याद आती है। इसीलिए अब इस संसार में क्या हुआ है भाइयों साथियों, समस्त संसार जो है स्वार्थी हो गया है, और इतना स्वार्थी कि वो अपने स्वार्थ के लिए कितना झूठ बोल सकता है, इसकी सीमा नहीं। तो आपको हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल आप लोगों को सही बता रहे हैं कि अगर आज भी आप सत्य धर्म में जुड़ जाएंगे, मतलब हमारी बात को स्वीकार करेंगे, सत्य धर्म में चलने लगेंगे, तो आपको परमात्मा से जीते जी मिलाने का दावा हम करते हैं। परंतु हाँ, शिक्षा आप लोगों को वही ग्रहण करना पड़ेगा जो शिक्षा हम देते हैं। जिस प्रकार से नाना प्रकार के ग्रंथों में लोग अपनी अपनी शिक्षा देकर भक्ति करवाते हैं, इसी प्रकार हम भी किसी ग्रंथ से आपको शिक्षा देते हैं, परंतु उस ग्रंथ में गलत शिक्षा नहीं है साथियों। उस ग्रंथ में पार ब्रह्म परमात्मा को जीते जी पाने का, जीते जी देखने का, जीते जी मुक्ति का पूर्ण अनुभव करने का पूरा ज्ञान है। यानी ऐसा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हारे साथ कैसा होगा, ऐसा नहीं है। आप जीते जी इस सुख को भी पाएंगे जो मानवता का सुख होता है। मानवता का सुख ये है साथियों कि संसार में हम कैसे रहें। इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, बड़े विचित्र लोग हैं, जो तुम्हारी खुशी को देखकर भी जलने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, पक्षपाती लोग हैं। कोई किसी का कोई बड़ा आदमी हो जाए, उसको भी देखकर लोग जलने लगते हैं। किसी के अंदर थोड़ा ज्ञान हो गया, उसको भी देखकर लोग जलने लगते हैं। यानी ये जला जली का संसार है। एक दूसरे का धर्म एक दूसरे के धर्म को गलत कहता है। आज हम देख रहे हैं कि सभी धर्म वाले अपने धर्म के अनुसार काम नहीं करते। कोई भी धर्म झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन सभी धर्मों में धड़ाधड़ झूठ चलता है, धड़ाधड़ झूठ चलता है। और बताओ, आपको सोचना चाहिए सांच बराबर तप नहीं, ये समझना चाहिए, ये वास्तविक है। सत्य को पाना एक ऐसी तपस्या है, सत्य पे चलना। सत्य पुरुष परमात्मा, सत्य ईश्वर अनंत। सत्य मतलब अविनाशी होता है, सत्य मतलब अविनाशी होता है। सत्य ही है जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता।
जुदा नहीं करती। तो साथियों, सत्य बनो, सत्य पे चलो, सत्य बोलो, झूठ का पक्षपात मत करो, झूठ के साथ मत रहो, झूठे लोगों का साथ छोड़ दो, सत्य धर्म को पकड़ो। अगर सत्य धर्म को पकड़ोगे तो वास्तव में तुम्हें अनादि अनंत अखंड यानी कि वो परमात्मा मिलेगा, वो परमात्मा को तुम देख पाओगे जिसे देखने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है और आत्मा उसमें समा जाती है, ये संसार से छूट जाती है और ये जो शरीर है नश्वर संसार, इससे तुम आजाद हो जाते हो। जब तुम आजाद हो जाते हो मतलब कहाँ चले जाते हो? अपनी दुनिया में, अपनी उस दुनिया में जहाँ पर साहब ने कहा है जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठाव। आपका कोई अपना है, वास्तव में इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर तुम ग्रंथों को पढ़ते हो और सोचते हो, मान लो मुसलमान सोचे कि मोहम्मद साहब हमारे फलाने हैं ढिमके हैं, और हिंदू सोचे कि ब्रह्मा जी हमारे बहुत कुछ है, शंकर जी हमारे बहुत कुछ है, ये सब संसार में फंसे हुए हैं, इनको खुद मुक्ति नहीं हुई है साथियों। तो मुक्ति तब होती है जब परमात्मा का आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आप जानोगे कि मैं किस दुनिया का हूँ। अब होता क्या है इस संसार में, आप अपने आप को इंसान समझ रहे हो, इंसान मिट्टी है, इंसान के रूप में केवल आप भक्ति कर सकते हो, भक्त बन के आए हो परमात्मा के, इंसान के रूप में भक्त बन के आए हो परमात्मा के। अब क्या है कि तुम्हें परमात्मा मिलाने वाला गुरु नहीं मिलता है, गुरु के पास तो आप चले जाते हो। धर्म गुरु जो होते हैं इनको परमात्मा से मिलाना चाहिए आपको, लेकिन ये सभी लोग क्या करते हैं, ये खुद नहीं जानते परमात्मा को, क्योंकि इनके पहले वाले गुरुओं ने इनको भ्रमित किया और इन लोगों ने आपको भ्रमित किया। तो आप समस्त धर्म के लोगों को अब जाग जाना है कि वास्तव में हमारा भक्ति का मकसद क्या है। किसी से लड़ाई झगड़ा करना मकसद नहीं है, किसी की बड़ाई करना मकसद नहीं है आपका। आपका मकसद, हम कहते हैं कोई महावीर योद्धा था, कोई बौद्ध था, कोई कबीर थे, कोई राम था, कोई कृष्ण था, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको, आपका कोई फर्क नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको फर्क पड़ता है आपके बच्चे कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका खानदान कैसा है, आपके माता पिता कैसे हैं और आप कैसे हैं। आपको फर्क इससे पड़ता है, किताबों से। अब यहाँ क्या होता है, किताबों में लड़ाई होने लगती है, हम ये देख रहे हैं। तो समस्त धर्म के लोगों को अच्छी तरह से विचार करना है, किताबों में नहीं लड़ना है। कोई भी धर्म जो है झूठ बोलने की आज्ञा नहीं देता है और आपको सही जानकारी दी जा रही है, यानी ऐसा मत समझना कि आपको गलत शिक्षा दी जा रही है। प्रैक्टिकल प्रमाणित शिक्षा यानी हमारे द्वारा जो आपको प्राप्त होगी वो प्रैक्टिकल प्रमाणित होगी, वर्तमान के अनुसार होगी, भूतकाल के अनुसार नहीं। भूतकाल में बहुत कुछ हुआ है साथियों, कौन देखने गया है। इसलिए किताबों में इतनी बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें लिखी गई हैं जिन बातों का कोई सार नहीं है। आप लोग जान लोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप वर्तमान में जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है। वर्तमान में आप जानो। सदियों पुराने समय में कोई किसी ने कुछ कह दिया था और उस बात को आपने विचार नहीं किया कि क्या ये सही था। मान लो जो भी कहा कह दिया, कहकर चले गए, मर गए, खत्म हो गए। लेकिन वर्तमान में अगर तुम ईश्वर, खुदा, परमात्मा, अल्लाह, गॉड यानी उस परमात्मा सत्ता नाम से अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो सत्य तुमको मिल सकता है अगर तुम सत्य धर्म को अपना लोगे। ये आप लोगों को निश्चित गारंटी के साथ बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ बताया जा रहा है। परंतु हाँ, उसकी विद्या अध्ययन करनी पड़ेगी, बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा। जैसे सब लोग अपने अपने धर्मों में नियम और असूल रास्ता बताते हैं ना, वैसे ही सत्य धर्म के असूल हैं। अगर सत्य धर्म के असूल पे आप चल पड़ते हैं, नियम पे चल पड़ते हैं, तो हम आपको दावा करते हैं इंसान बना देंगे और इंसान बनाने के बाद आपको ऐसा ज्ञान देंगे, उस सत्य से मिलाएंगे जिस सत्य से मिलने के बाद आप जीते जी मोक्ष की पूर्ण अनुभूति प्राप्त करेंगे। पूर्ण अनुभूति। ये मोक्ष कोई चमत्कार नहीं है। मोक्ष जब स्वयं जब तुम्हें कर्म बंधन से छुड़ा दिया जाएगा, हम तुमको सारे कर्मों से छुड़ा देंगे। मतलब हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि ध्यान करके परमात्मा को खोजो, हम तुमको ये नहीं कहेंगे मंदिर जाओ, हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि यज्ञ करो, हम तुमको ये नहीं करेंगे। मतलब आपको उल्टा सीधा हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हम जैसा बताएंगे अगर आप वैसा चल पड़ेंगे तो आपको परमात्मा सत्ता से मिलाना हमारा काम है, उसके दर्शन करवाना हमारा काम है। जब आप उसे समझ लोगे, पहचान लोगे, तो आप
आप जीते जी मुक्ति का अनुभव करोगे। यानी तुम्हें मरने से पहले ही पता चल जाएगा साथी कि मुझे जाना कहाँ है। यही पता करना है, मुझे जाना कहाँ है, मैं हूँ कौन। तो जाना कहाँ है? परमात्मा के स्थान में, जहाँ परमात्मा है। अब परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हर जगह में है, लेकिन कैसा है, वो कैसे रहता है, ये सारी बातें आपको नहीं पता है। इसे प्रैक्टिकल रूप से जानना होगा कि हाँ आत्मा, ये मैं आत्मा हूँ। मतलब हम आपको परिचय करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा कौन हूँ। मतलब ये अंदर कौन बोल रहा है ये अभी आपको पता नहीं है। बस आप बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ पढ़ के जैसा जी में आता है वैसा करते जाते हैं। पर कभी आप अभी तक आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। अगर आप ध्यान लगाते हैं, सूक्ष्म शरीर को देखते हैं, वो सूक्ष्म शरीर आप नहीं हो, ये ध्यान रखें। वो सूक्ष्म शरीर आप नहीं हो, आपका है, आपका अंग है। ध्यान रखना, जैसे आपके शरीर में हाथ होता है एक अंग, आपके शरीर में पैर होता है एक अंग। इस प्रकार आत्मा के जो अंग हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है। आत्मा के अंग सूक्ष्म सृष्टि मानी जाती है और शरीर के अंग स्थूल सृष्टि मानी जाती है। ध्यान रखना। तो हम केवल सभी धर्मों के लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि आपको परमात्मा से मिलने का मौका आ गया है और आप लोगों को परेशानियां नहीं उठाना है। यानी जितना बताया गया है, मतलब सत्य धर्म में हम जितना बतलाते हैं वो इस प्रकार से उचित है कि आप लोग चल भी सकते हैं और परमात्मा को जीते जी प्राप्त भी कर सकते हैं। और परमात्मा मतलब सत्य धर्म से संबंधित जानकारी, वैसे तो सभी धर्मों का खुलासा हम करने वाले हैं। इस वीडियो से केवल हम इतना ही बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप को समझ लो कि धर्म जो है एक ही होता है, बाकी सब अधर्म, बाकी सब जो है अधर्म है, धर्म एक ही है। अब हमने आपको बताया है कि हमारा धर्म सत्य धर्म है और वो सत्य धर्म आप सबका है साथियों। आपको पता नहीं है, बस हम इतना बताने के लिए आए हैं और आपको बताकर जाएंगे। मतलब समस्त संसार को अभी हम सबको शिक्षा देने वाले हैं और समस्त उलझे हुए लोगों को सुलझाने वाले हैं। और अगर आप लोग बहुत सारा ज्ञान जानना चाहते हैं समस्त धर्मों के बारे में, तो आप लोगों को मतलब हमारे नए चैनल पर जाना चाहिए, कबीर विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान। उसका मतलब ही है कि उसमें जो ज्ञान आएगा, उस ज्ञान को जो व्यक्ति कबूल कर लेगा, उस ज्ञान को कबूल करने के बाद सारा विश्व शांति प्राप्त, सारा विश्व मतलब सारे विश्व में शांति फैल सकती है। अगर विश्व गुरु का ज्ञान चैनल में जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान अगर पूरा विश्व कबूल करे, उसकी शिक्षा में चल पड़े, तो समस्त संसार में आज भी शांति आ सकती है। शांति देखो, मन को चाहिए, ये मन को शांति नहीं मिल रही है। तो मन जब नहीं जानता है तो भटकता है, जब जान लेता है तो नहीं भटकता। मतलब जैसे मान लो आपको किसी ने मारा, तो वो जब बता देगा तूने ऐसी गलती की है तो मारा, तो थोड़ी आपको सहन हो जाएगा। लेकिन आपको पता चले कि मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मारा जा रहा है, तो आप हो सकता है लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मुझे बिना गलती के कैसे मार दिए। इस प्रकार प्रश्न उठता है। समस्त धर्म में अधर्म हो रहा है, गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आप समस्त लोग बच्चे के समान है, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं इनको सब कुछ पता है। ये जानबूझकर आप सब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो देखना चाहिए। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाकर एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल, और जितना ज्ञान उसमें आएगा आपकी बुद्धि, आपका विवेक बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान आएगा। आप लोगों को आजादी अगर चाहिए, आजादी, तो हम समस्त धर्मों से आपको छुड़ाकर, समस्त अधर्मों से छुड़ाकर, ये धर्म नहीं माने जाते, ये सब अधर्म है। धर्म तो आप सबका एक ही है, धर्म आपका एक ही है, मनुष्य एक ही है। मनुष्य के विचार अलग अलग हैं, ये जब अलग अलग विचार जाते हैं ये अधर्म है। सृष्टि को चलाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, दुनिया को चलाने वाला सबको अलग अलग धर्म देके भेजेगा, तो यहाँ अरबों खरबों नियम हो जाएंगे, अरबों खरबों धर्म हो जाएंगे। लेकिन एक विशेष सत्य धर्म को जानो, यानी ईश्वरी सत्य को जानो, ईश्वरी कुदरत के नियम को जानो, ईश्वरी कुदरत। अब यहाँ क्या है,
कोई आदमी आके बता दिया ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो। खुद पे तो विचार करो कि सही है या नहीं। इसलिए किताबों का जो ज्ञान है, हम आपको बतला रहे हैं कि किताबों के माध्यम से बनाए गए जितने धर्म सभी गलत है। ये सत्य धर्म आपको जो बतलाया जा रहा है, ये सत्य धर्म किताबी धर्म नहीं है, एक मानवता का धर्म है कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए। ये हमारा स्वयं का निज धर्म है। कहने का तात्पर्य है ये मनुष्य का स्वयं का निज धर्म है, जो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा के माध्यम से संसार में लाया है। लेकिन संसार के लोभी लालची लोगों ने इस संसार को समझाया नहीं है। तो वास्तव में हम तो जगत प्रेमी हैं, जगत से प्रेम करते हैं, आप सबसे हमारा प्रेम है और आप सबकी हम आप सबका हम भला चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सत्य मार्ग पे आ जाओ, मतलब सत्य धर्म को पकड़ लो। सत्य धर्म को एक बार अगर आप पकड़ लेते हो तो आपके अंदर बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। बहुत सारी खुशियां मतलब हम बहुत सारे नियमों से तुम्हें आजाद कर सकते हैं, जिन नियमों में आप लोगों को परेशानी होती है। मतलब आप लोग धर्म में तो जुड़े हो, लेकिन सभी धर्म के एक रूल्स होते हैं, एक नियम होते हैं। हम आपको उन सारे नियमों से आजाद कर देंगे और उस नियम में बांधेंगे जो बहुत जरूरी है एक मनुष्य होने के बाद अपने अंदर उस विचारधारा को रखने के लिए। हम आपको ऐसी विचारधारा में चलाएंगे कि आप मनुष्य बन जाएंगे और मनुष्य के साथ साथ मनुष्य बनने के बाद बड़ा बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। मनुष्य कैसे बनना है ये भी जानना बड़ा कठिन है। वैसे तो ये शरीर मनुष्य का ही है, परंतु मनुष्य की बुद्धि जो है विरले करोड़ों अरबों खरबों में एक में आती है। तो मनुष्य की बुद्धि अगर प्राप्त करना है, मनुष्य बनना है, मनुष्य के धर्म को जानना है, तो आपको सत्य धर्म में जुड़ जाना चाहिए। आपका धर्म सत्य है, ध्यान रखना। तो हमारा कहने का तात्पर्य इस वीडियो में मैसेज यही था कि हम सब धर्मों के बारे में कुछ गलतियां विशेष रूप से सामने लाकर रखने वाले हैं और वो गलतियां सभी आपको देखने को मिलेगी विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में। अर्थात इस चैनल में आप लोगों को जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को सारा ज्ञान देखने के लिए मिलता रहे और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सत्य धर्म में जुड़ जाना चाहिए। अगर आपको अपने धर्मों में रहकर गुजारा करने में कुछ मुसीबतें आ रही हैं, वैसे भी जितना भी आप लोग अपने नाना प्रकार के जो धर्म बनाए गए हैं, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ये सभी अधर्म है, धर्म नहीं। सत्य धर्म जो होता है ये सत्य ही एक धर्म है, असत्य ही अधर्म है। अगर आपके धर्मों में झूठ बोलना अलाउ है तो आप धर्म में नहीं चल रही है, ध्यान रखिए। इधर इसमें सत्य मतलब इस धर्म में सत्य धर्म में झूठ बोलना अलाउ नहीं। अलाउ है, लेकिन कहाँ अलाउ है, कितना अलाउ है, कहाँ तक अलाउ है, कब अलाउ है, ये बताया जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सत्य धर्म में सत्य धर्म के लोगों से झूठ नहीं बोल सकते हो, ये बहुत बड़ा नियम है। मतलब कि आप दो आदमी हैं, दो आदमी सत्य धर्म में जुड़ गए और एक आदमी, आप दोनों आदमी आपस में कैसे भी आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है, मजाक मस्ती में बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जो सत्य धर्म आप लोग सत्य धर्म का पालन कर सकते हो। मतलब किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि आप सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, तुम्हारी भक्ति खंडित हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सत्य धर्म का पालन कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को सभी चीजों से, जिस प्रकार से संसार में लोगों ने आपको बांध दिया है कर्मों में, ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो आपको आजाद कर दिया जाएगा। आप इस प्रकार से आजाद हो जाएंगे, सभी धर्मों से आजाद हो जाएंगे। आप इस प्रकार से आजाद हो जाएंगे कि आपको कमाना है, खाना है, बच्चों को खिलाना है और माता पिता की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, बस आपका जीवन गुजरता है धीरे धीरे। जब गुरु की इच्छा होती है, आपके अंदर की ज्ञान चेतना को देखकर गुरु आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देता है और इसके बाद आप उसका विचार करते हैं, विचार मंथन करते हैं और आत्मा परमात्मा को पहचान लेते हैं। जब आप पहचान लेते हैं तो साथियों आप भी हमारे जैसे हो जाते हैं। मतलब हम किस स्थिति में बैठे हैं, यानी हमारे अंदर तनिक भी भय नहीं रहता, कदापि नहीं, भय नाम की वस्तु ही नहीं। जब भय मर गया तो काल मर गया, यानी मृत्यु चली गई। अब हम ऐसा नहीं है कि हम धोखे में कह रहे हैं, हम आत्मा को जानते हैं, हमको पता है कि शरीर छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है। यही बात आप लोगों को नहीं पता है। आप लोगों को शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है ये खुद जीते जी जानना चाहिए। लोग कहते हैं मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। वो क्या है?
आनंद, हाँ बहुत लोग कहते हैं आनंद ही मोक्ष है। साथियों आनंद को थोड़ा समझो, आनंद क्या है? आनंद क्या है पता है? आनंद किसको होता है? आनंद लेने वाला है कौन? आनंद लेने वाला मन है साथियों, मन। इसको जब कोई बात अच्छी लगती है तभी इसको मजा आ जाता है। कोई चीज अच्छी खाने को मिल जाए तब इसको मजा आ जाता है, तब इसको आनंद आता है। कोई अच्छा गाना गाता है तब इसको आनंद आता है। ये मन का विषय है साथियों, आनंद आनंद के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। तो सब लोग मूर्ख बना रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग अगर सत्य धर्म में चलना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए रास्ता खुल चुका है। रास्ता 2020 से खुला हुआ है, पर हो सकता है शायद आज जानकारी आप लोगों को अब हो रही है। तो हम आप लोगों को फिर मिलेंगे और सत्य धर्म की जानकारी आपको प्राप्त करना है तो कबीर विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाना होगा। उसमें सत्य धर्म से जुड़ी हुई सारी डिटेल प्राप्त होगी धीरे धीरे से। तो धन्यवाद। हम आप सबको फिर मिलेंगे, यानी सभी धर्मों के लिए। हम सभी धर्म को देखो, किसी भी धर्म के हम खिलाफ नहीं है, हम केवल सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। और सच्चाई को सामने लाने के लिए फिर हमको किसी भी हद तक जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि किताबें जो गलत बोलती हैं उसका हमें खुलासा करना पड़ेगा, और जो सही बोलती हैं उसका खुलासा भी हमें करना पड़ेगा। तो आप सबकी हमें मदद भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए, मतलब सपोर्ट भी चाहिए। अब सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप सब लोग अगर चाहते हो कि हमें सुख मिले, शांति मिले, संसार में, विश्व में कोई लड़े झगड़े नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप हमारा सपोर्ट करो, मतलब आप हमारा समर्थन करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, दूसरों को भी दिखाओ। हमारी सोच इस प्रकार से है कि पूरी दुनिया में शांति हो, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब बिल्कुल भी ना हो। क्यों ऐसा? इसलिए एक संत होता है जो परमात्मा का भेजा हुआ संदेश वाहक माना जाता है, और ऐसे ही लोग संदेश वाहक बन के आते हैं और उल्टी शिक्षा देकर चले जाते हैं, आत्मा परमात्मा को मिलाते नहीं है। तो वही बात है, हम तो मनुष्य रूप में साधारण रूप से आप लोगों से भाई के रूप में बात कर रहे हैं, भाई के रूप में आपको समझा रहे हैं सब कुछ, यानी कि हम सारी शिक्षा आपको दे सकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, और सभी धर्म के नाम पर इस संसार में अधर्म हो रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं। धर्म को जानो, अधर्म को जानो। अपने सत्य कर्मों को अगर तुमने जान लिया तो तुम सत्य धर्म पे चल रहे हो, ठीक है। फिर तुम ना तो मुसलमान हो और ना तो हिंदू हो। अगर अपना धर्म जान लिया, मानव का सिद्धांत जान लिया, मनुष्य का सिद्धांत है। जिसने मनुष्य का सिद्धांत नहीं जाना वही बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू। किसी भी चीज में, किसी भी धर्म में झूठ बोलने की इजाजत है क्या? नहीं है। हर धर्म के ग्रंथ क्या कहते हैं? मुक्ति की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, एक परमात्मा को समर्पण की बात करते हैं। हम उसी परमात्मा को दिखाने आए, हम उसी परमात्मा के बारे में बात करते हैं कि जिसको तुम समर्पण करना चाहते हो ना, जिसके प्रति तुम सेवा भक्ति भाव रखते हो ना, उसको तुम देख सकते हो, जीते जी देख सकते हो, मरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर उससे प्रेम कितना है। अगर प्रेम है तो वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का विषय है साथियों। भक्ति जो है प्रेम का विषय है, नौटंकी करने का विषय नहीं है। प्रेम है आपके अंदर उसके लिए तो आप पहचान पाओगे। बात ये है, समझ गए? नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। दूसरा तमाशा करोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि मान लो परमात्मा आपके सामने खड़ा भी हो जाए और वो बोले कि मैं परमात्मा हूँ, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। वास्तव में आप लोगों के अंदर इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया है। सो उस भ्रम को हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा बड़ा दयालु है। उससे केवल प्रेम करो और तुम्हें नखड़े करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम रखो उसके लिए, उसकी तलाश में, उसकी भीड़, उससे बिछड़ने का मतलब दुख उत्पन्न करो अपने अंदर। यानी खाने का दुख, पीने का दुख नहीं होना चाहिए कि खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, सोने को अच्छा रजाई गद्दा नहीं मिल रहा, कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे। इसकी तकलीफ में मत पड़ो, उसकी तकलीफ में पड़ो कि मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा अभी तक। उसका दर्द तुम्हारे अंदर होना चाहिए।
वो वास्तव में तुम्हें मिल भी जाए तो तुम नहीं मानोगे कि वो परमात्मा, क्योंकि आप लोगों ने किताबें ऐसी पढ़ दी। तो उस परमात्मा पर भरोसा रखो, वो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वो तुम्हें क्या बताया जाए, वो प्रेम का समंदर है। आप तो प्रेम के एक तिनके हो, आप प्रेम के एक तिनके हो, वो प्रेम का समंदर है। आप सब लोगों को भटकाया गया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम सारी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में। आप सबको उस चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि वास्तव में सर्वत्र जगत से इस पाखंड को खत्म करना चाहिए। पाखंड मतलब ये कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान। आप दरअसल एक इंसान हो और ये बताओ दूसरों को कि मैं इंसान हूँ। कपड़े पहनकर और नाना प्रकार के विचित्र कला क्रिया कर्मों को करके इस संसार में रहनी गहनी को समझो। खाने वाली चीजों को खाओ, ना खाने वाली चीजों को मत खाओ, गलत आचरण मत करो, दूसरे के लिए भार मत बनो, दूसरे के लिए मुसीबत मत बनो, पैसों के लिए मर्डर मत करो, पैसों के लिए गलत काम मत करो, पैसे के लिए झूठ मत बोलो। ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगा, और ये समझना उसके लिए बहुत जरूरी है जो भक्ति के मार्ग में चलता है, चाहे वो ईश्वर चाहे वो कोई। किसी की किताबें कुछ भी बोलती हो, हमारी एक बात आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लो, जो इस दुनिया को चला रहा है वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, समझे? उसके नजर में आदमी भी वही है, उसके नजर में चींटी मटा जीव जंतु सभी कीड़े मकोड़े सब उसकी नजर में एक बराबर है। ध्यान रखना, उसकी नजर में जो इस दुनिया को चला रहा है। तो इस दुनिया को जो चला रहा है उसने किताबें नहीं भेजी, ध्यान रखना, उसने किताबें नहीं भेजी है आप लोगों को कि आप इन किताबों को पढ़ो तो परमात्मा को पा जाओगे। ये नीचे वाले जो देवी देवता है ना, इन लोगों ने किताबों की रचना की है, इन लोगों ने किताबें भेजी हैं और इन लोगों ने आप लोगों को भ्रमित किया है, उल्टा सीधा मार्ग दिया। और हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो इस दुनिया का जो मालिक है, जो जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया का जो मालिक है उसका भी जो मालिक है, मतलब कि आप सब लोगों का सच्चा प्रेमी, आप सब लोगों का सच्चा सत्य पुरुष परमात्मा जो अनंत है, अनादि है, जिससे आप लोग बिछड़ गए हैं, उसने ये सूचना भेजी है, जो सूचना आपको हम दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर परमात्मा से हृदय में प्रेम है तो सत्य को पकड़ना होगा। सत्य को अगर पकड़ लोगे तो परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, रब, गॉड जिसे तुम कहते हो ना, उसे मिलाने का दावा हम करते हैं, परंतु शिक्षा वो पढ़नी होगी जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए ही उसके ग्रंथ तैयार किए जाते हैं। तो जो ग्रंथ का ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वो साहिब कबीर का असली बीजक है, और उस बीजक में साथियों सदगुरु कबीर साहब ने सबका पहले से खुलासा कर दिया है। एक आदमी की बात नहीं है, सर्वत्र धर्मों के बारे में बताया है कि ये ऐसे नौटंकी कर रहा है, ये ऐसे नौटंकी कर रहा है, ये ऐसे नौटंकी कर रहा है, ये ऐसे नौटंकी कर रहा है। मतलब ये बातें दुनिया में सामने किसी ने नहीं लाया, क्योंकि जितने कबीर पंथी भी हुए ना, ये भी सब स्वार्थी हो गए। ये सब लोग अपना जेब भरने में लग गए, गद्दी लगा ली, ज्ञान चलाने लगे, कबीर पंथ चलाने लगे, लोगों को मार्ग देने लगे। किसी की मुक्ति नहीं हुई, किसी को ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तो ज्ञानी तो सबको ज्ञान देता है, ज्ञानी ऐसा नहीं होता कि अपने ही घर के लोग आदमी को ज्ञान देगा, सबको ज्ञान देता है। तो ऐसा ज्ञानी अभी संसार में आया नहीं था जो सबको ज्ञान दे सके। तो सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ अपने शब्द भाषा में सब कुछ ज्ञान संसार को दिया है, गलत करने वाले को रोका है, मनुष्य को मनुष्य की मानवता के बारे में बताया है कि आपकी सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ मानव लोग नहीं समझे, कुछ मानव लोग समझे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जब अपने समय में ज्ञान देते थे तो उनके समय में साथियों ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग उनकी शरण में नहीं आए, हिंदू लोग उनकी शरण में नहीं आए। जितने लोग कबीर साहब से टकराए वो सब लोग सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के शरण में आए और उनके बताए मार्ग में चले और उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हुई। अर्थात आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति तो आपको होना ही है। पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी जतन कर लो, कितना भी खपड़िया में ध्यान लगा लो, कोई भी नौटंकी कर लो, आत्मज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं। आपको इतना जानना है कि मैं मरने के बाद जाऊंगा कहाँ, ये वास्तव में आपको कोई नहीं बताता है। उस जगह की बात बताना चाहिए कि इस जगह में तू मरने के बाद जाएगा। और सच्चा गुरु होता है ना, मान लीजिए हम हैं, अगर हम आपको ज्ञान कराते हैं तो हम आपको
उस जगह की बात बताते हैं, उस जगह में तुमको हम पहुंचाते हैं, मतलब यहीं बैठकर तुमको दिखाते हैं वो कौन सी जगह थे। इस जगह में तू मरने के बाद पहुंचने वाला है, और वो ऐसी जगह है साथियों जो आवागमन से मुक्त है। मतलब उस स्थान में जाने के बाद वहां तुम्हें इस संसार को चलाने वाला काल निरंजन वो भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। यानी माया की पहुंच वहां नहीं है, मन की पहुंच वहां नहीं है, मन की कल्पना भी वहां नहीं जाती है। उस जगह में, जिस जगह की बात हम कर रहे हैं, जिस जगह में मरने के बाद जो जीवात्मा पहुंच जाती है वहां से फिर वो वापस कभी नहीं आती, यानी आवागमन से मुक्त हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो सभी धर्मों के लोगों को हमारा यही कहने का मतलब है कि इस संसार में सुख शांति बनाए रखने के लिए ही सब लोग धर्म बनाते हैं, धर्म अपनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, किसी को सत्य धर्म में नहीं चलना है तो बात अलग है, लेकिन जिसे चलना है, परमात्मा से मिलना है, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं। और जिसे नहीं चलना है तो आप सब ये समझिए कि हम धर्म नहीं, हम अधर्मी हैं, यानी सत्य धर्म के खिलाफ हैं, और सत्य धर्म के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। फिर आप बने रहिए, चाहे इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जितना धर्म आपको बना के रखना, और 2 4 10 20 बना लीजिए। चलिए आप सब लोगों की मर्जी है, कब तक ये घमंड रहेगा, कब तक ये सब शरीर, जब तक शरीर है तब तक आपका घमंड रहेगा, तब तक आप लोग चिल्लाएंगे, बड़बड़ाएंगे। कुछ ही लोग ऐसे कीड़े हैं, लेकिन जो अच्छे हैं, जो समझने वाले, आजकल के नवयुवक सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब लोगों को समझना है। अभी ऐसा मत सोचना कि किताबों के पीछे तुम किसी से लड़ने लगो। हमारी शिक्षा है, हमारे शिक्षा में जो सही शिक्षा है, हम वो शिक्षा आप सबको दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वास्तव में हमारी सोच अच्छी है, विश्व को जो शांति दिलाने की हम बात करते हैं, देखो शांति ज्ञान से होती है और अशांति अज्ञानता से होती है। ज्ञान ना होने पर अशांति होती है, ज्ञान हो जाने पर शांति होती है। जैसे कोई बात आपको पता है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं होगा, जो नहीं पता है टेंशन उसके लिए होगा। तो अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाता है ना, तो आपको टेंशन से मुक्त कर देता है, आपके अंदर वो सवाल जवाब नहीं चलते, क्योंकि गुरु तो आपको परमात्मा से मिला ही देता है। उससे आगे होता क्या है, उसके आगे क्या सोचना है, उसके आगे कुछ नहीं सोचना। तो बस यही समस्या है। हम आप सब लोगों को फिर मिलेंगे, जानकारी देते ही रहेंगे, और उस चैनल में जाना मत भूलना, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान, क्योंकि वो नया चैनल है और उसमें सारी ढेर जानकारी आने वाली है। इसमें तो केवल वो दिया गया है, मतलब छोटी सी एक सैंपल दिया गया है, मतलब उदाहरण के लिए, कि आप सब लोग जानने के लिए, विश्व गुरु कबीर साहब का ज्ञान समझने के लिए आप लोगों को उसमें जाना है, जिसमें आपको कबीर साहब का पूरा ज्ञान मिलेगा। मतलब सब आप लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में आप लोगों के हित के लिए कबीर साहब ने बताया, हम भी आपके हित के लिए बात कर रहे हैं। एक मनुष्य ही अपने आप को हिंदू कहता है किताब पढ़ के, एक मनुष्य अपने आप को इस्लाम कहता है किताब पढ़ के, और उसको पढ़ाने वाले कौन होते हैं, धर्म गुरु। तो ये लोग तुम्हारा क्या भविष्य लिखेंगे? नहीं नहीं साथियों, आप लोगों को जाग जाना है, आप समझ जाना है और प्रश्न खड़े कर देना। प्रश्न खड़े करना शुरू करना है तो आप लोगों को विश्व गुरु ज्ञान, विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान चैनल में चले जाना है। उसमें आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। कोई भी हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई भी, किसी से भी तुम प्रश्न कर सकते हो। उस प्रश्न के उत्तर में उसे हारना पड़ेगा और वो एक न एक दिन सत्य धर्म को पकड़ेगा, उसे पकड़ना पड़ेगा। यानी ये सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। आप सब लोगों के हित के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सब लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। तो साथियों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।